तो आज क्या पढ़ा है बच्चों? समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। समास। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? समास। समास। तो पहली समास क्या है? अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण पढ़ते हैं अपन, जैसे अनुरूपम। अनुरूपम इसका उदाहरण है अनुरूपम। तो इसमें प्रथम तत्व में उपसर्ग से लिया जाता है, तो ये अनु क्या हो गया? उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। इसकी पहचान है जहाँ पहला शब्द मतलब अनु लिखा है, क्या है? उपसर्ग है। तो जैसे लिखा बिहार। बिहार। बिहार, तो इनमें भी क्या है? भी क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। फिर लिखा हमने प्रतिफल। क्या हो गया? प्रतिफल। तो प्रति क्या हो गया? प्रति हो गया क्या? उपसर्ग हो गया। माने जो अपन अव्यय बहु समास पढ़ रहे हैं इसमें उपसर्ग प्रधान है। पहले शब्द में क्या लगेगा? उपसर्ग। जैसे लिखा है अनुरूपम, तो इसमें अनु हो गया उपसर्ग, रूपम हो गया संज्ञा। तो लिखा है जैसे उपगंगम। उपगंगम, तो उप क्या हो गया? उप हो गया उपसर्ग, और गंगम क्या है? एक नदी है। गंगम हो गई एक नदी है, महानदी होती है ना, गंगा चाहे गोदावरी सरस्वती थी। तो उपगंगा माना उप हो गया क्या? इसमें उपसर्ग। इसकी पहचान बता रहे हैं, यहाँ उपसर्ग लगे पहले उसमें उपसर्ग लगे तो वो क्या है? अव्यय बहु समास है। क्या है? अव्यय बहु समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास। अब अपन पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जैसे लिखा, इसका उदाहरण है त्रिभुवन। त्रिभुवन, इसकी पहचान क्या है द्विगु समास की? पहला पद संख्यावाची रहेगा। क्या रहेगा? जैसे त्रि लिखा है, त्रि क्या है? तीन। तो पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची। वो क्या है? द्विगु समास है, मतलब द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे लिखा अपन ने नवरात्रम। नवरात्रम लिखा, इसका दूसरा उदाहरण। तो नव क्या हो गया? नौ। नव यानी नौ। तो इसका उदाहरण नवरात्र लिखा, इसकी पहचान क्या है द्विगु समास की? जो पहला शब्द है जो क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा। जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी, तो त्रि क्या हो गया? तीन हो गया। ठीक, फिर लिखा जैसे पढ़ते क्या लग गया? ये पंचवटी। क्या लग गया? पंचवटी। तो पंच क्या है इसमें? पंच यानी पांच। पांच हो गया। तो ये संख्यावाची इसकी विशेष पहचान है। पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास। तो ये क्या हो गया? सप्तवर्षीय। क्या हो गया? सप्तवर्षीय। माना इसमें सप्त क्या है? सात। क्या है? सात। सात। और जो लिखा है अष्टाध्यायी। अष्ट यानी आठ। तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है, जहाँ संख्यावाची शब्द हो पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, क्या है? द्विगु समास है। ठीक, तो पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। क्या पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास। तो इसका नाम है राजपुत्र। क्या हो गया? राजपुत्र। तो इसका हुआ राजा का पुत्र। इसमें इसकी विशेषता क्या है? बीच का कारक शब्द विलुप्त रहता है। जैसे लिखा है राजपुत्र, जैसा इसका क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो क्या हो गया? क्या लिखा है? राजपुत्र। तो विग्रह हटा के जो लिखा जाता है वो क्या है? तत्पुरुष समास। सीधा सीधा लिखा है राजपुत्र।
इसका अर्थ क्या हो रहा है? राजा का पुत्र। पुत्र। इसका दूसरा उदाहरण लिखते हैं जैसे ग्राम ग्रामगतः। क्या लिखा है? ग्रामगतः। ग्रामगतः। ग्राम ग्रामगतः का अर्थ हो रहा है गांव को गया। गांव को गया। ठीक। तो कारक शब्द इसमें विलुप्त रहता है। जैसे ग्रामगतः राजपुत्रः, राजा का पुत्र राजपुत्र, और ग्रामगतः लिखा है तो गांव को गया या ग्राम को गया, तो कोई ये लग गया भय प्राप्तः। क्या लग गया? भय प्राप्तः। भय को प्राप्त। क्या हो गया? भय को प्राप्त हुआ, तो हो गया भय प्राप्त। लगाने से विद्यालय। विद्यालय। तो जैसे इसका हो गया विद्याधन। विद्या का घर हो गया विद्या का घर। विद्या का घर। लगाने से पाप मुक्ता। पाप मुक्ता मतलब जो पाप से मुक्त है। क्या है? पाप से मुक्त। जो पाप से मुक्त है वो क्या हो गया? पाप मुक्ता। अब अपन पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। क्या पढ़ रहे हैं? कर्मधारय। इसका उदाहरण है कृष्ण सर्वः। तो कृष्ण में इसका कृष्ण में भगवान कृष्ण से तो हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? कृष्ण यानी काला। क्या हो रहा है? कृष्ण यानी काला। सर्प यानी क्या होता है? सर्प यानी सांप। क्या होता है? सांप। हाँ, तो जो है सांप है जो क्या है? सांप है जो काला है। क्या है? सांप है काला। सांप कैसा रहता है? काला रहता है। तो इसलिए कृष्ण सर्पः इसका उदाहरण है। दूसरा है ज्येष्ठ पुत्र। क्या हो गया? ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ यानी बड़ा, पुत्र यानी लड़का। जो लड़का बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पुत्र। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पुत्र। लिखा जैसे अश्व रक्तः। अश्व रक्तः। अश्व यानी घोड़ा। रक्त यानी खून। लाल। ठीक। तो अश्व क्या है? लाल कलर का है। क्या है? लाल। ये क्या लग गया? घनश्याम। क्या लिखा है? घनश्याम। घनश्याम। घन यानी बादल। क्या है? बादल। श्याम यानी काला, मतलब बादल है जो काले हैं। ठीक। तो हो गया घनश्याम। लिखा है श्वेत कृष्ण। क्या लग गया है? श्वेत कृष्ण। श्वेत कृष्ण। श्वेत यानी सफेद। क्या है? श्वेत यानी सफेद, कृष्ण यानी काला, तो सफेद काला। इसका हम क्या पढ़ सकते हैं? सफेद काला। इसकी ये पहचान है, मतलब इसकी विशेषता बताई जाती है। घनश्याम मतलब जो बादल है काय के समान है, घनश्याम माने काला है बादल।
ठीक है। फिर लिखा है श्वेत कृष्ण, तो सफेद और काला। तो इसका होगा राम लक्ष्मण। क्या है? राम लक्ष्मण। इसका निशान क्या है? मतलब जहाँ अव की मात्रा लगे, क्या है इसकी पहचान? बाद में अव की मात्रा लगे वो क्या है? द्वंद्व समास। जैसे हरिहरव, क्या है? हरिहरव। इसमें भी अव की मात्रा है, तो क्या होगा? हरिहर। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, हरिहरव, हरियाणा हरियाणा, ठीक है। हरिहर। जैसे स्त्री पुरुषव, क्या होगा? स्त्री पुरुषव, स्त्री और पुरुष, ठीक। तो अधिकतर इसमें उदाहरण मिलेंगे अव की मात्रा लगी रहेगी। इससे समझ जाना क्या पढ़ रहे हैं अपन? द्वंद्व समास। क्या पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास। क्या लिख सकते हैं? नर नारद, क्या हो जाएगा? नर और नारद, ठीक। क्या? बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ रहे हैं? बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण है पीताम्बरा, पीताम्बरा। जो भगवान से संबंधित उदाहरण है, कौन सा संबंधित उदाहरण? इसका है पीताम्बरा, मतलब जो पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? भगवान विष्णु पहनते हैं, तो हो गया पीताम्बरा। दूसरा उदाहरण इसका लंबोदरा। लंबोदरा किस भगवान को बोलते हैं? गणेश। इसका लंबा है उधर यानी पेट, इसका लंबा पेट हो क्या होगा? लंबोदरा। तो जो भगवान से संबंधित उदाहरण वो क्या है? बहुव्रीहि समास। याद रहेगा? पीताम्बरा का मतलब जो पीले कपड़े पहनते, वस्त्र पहनते, वो भगवान कृष्ण विष्णु, ठीक। ठीक वैसे ही लंबोदरा मतलब गणेश भगवान। क्या है? गणेश भगवान। तो ये हो गई बहुव्रीहि समास। और क्या समझ में?